हेलो स्टूडेंट्स, ये एलिन ऑनलाइन और मैं हूं अमिकू सर। नीट 2025 से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आ रहा है और उस अपडेट को डिस्कस करना जरूरी है। असल में ये अपडेट किससे रिलेटेड है? एक तो हमारा रिजल्ट कब आएगा, एक इंदौर के जो हाईकोर्ट बेंच थी उससे रिलेटेड जो डिसीजन आया है मंडे को, वो क्या है, क्या उससे हमारा रिजल्ट अफेक्टेड होगा, जिन लोगों ने याचिका लगाई थी, पिटिशन लगाई थी, वो बंदे कितने हैं और कितनों से रिजल्ट अफेक्ट होगा, कितनों का रिजल्ट रोका जाएगा। ऐसी कुछ अपडेट्स है और फाइनल डेट क्या हो सकती है, किस डेट को हमारा रिजल्ट नेट का आ सकता है। तो ये सब चीजों के लिए मैंने ये अपडेट आपको देना है और आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग एनटीए से रिलेटेड जो बिल्कुल न्यू न्यूज है उसको देखेंगे। तो ये जितनी भी आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं कि भाई जल्दी से रिजल्ट कब आएगा और क्या खबर है, उसको रिलेटेड हम बात करते हैं। चलिए फैक्ट्स के चलते हैं, फैक्ट्स पे आधार पे चलते हैं कि क्या न्यूज में क्या खबर आई है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो 26 जून के बाद करेगा अंतिम सुनवाई। जो हाई कोर्ट है वो 26 जून के बाद अंतिम सुनवाई करेगा। तो इससे रिलेट हमारी बात क्या 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 हमारा रिजल्ट 26 जून तक जाएगा? नहीं, हमारा रिजल्ट 26 जून तक नहीं जाएगा। पहले की पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या बात की गई। नीट यूजी जो छात्र कोर्ट पहुंचे हैं उन्हें छोड़कर बाकी के रिजल्ट जारी होंगे। यानी ये है कि जो छात्र कोर्ट चल गए थे और उन्हें पिटिशन लगा दी थी, इंदौर का जो मैटर है हमने इसकी बात कर चुके हैं पहले भी, उस मैटर से रिलेटेड जो जो छात्र जो जो स्टूडेंट्स कोर्ट में गए थे उनको छोड़कर बाकी का रिजल्ट होगा। अगर उनमें से कोई बच्चा अगर क्लियर कर रहा है नीट को तो फिर वो बात अलग है कि उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा रिजल्ट में, लेकिन वो 26 जून के बाद ही जो बात होगी उसमें क्लियर किया जाएगा। ये बेंच का रिजल्ट। क्या पढ़ लेते हैं, देखो क्या बोला गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन लगभग 94 याचिकाओं पर पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई हुई। मंडे को हुई। कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की है, ध्यान रखिएगा, जिन स्टूडेंट ने पिटीशन लगाई थी एग्जाम सेंटर पे जो उनको प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग, लाइट का मैटर हो गया था, इंटरप्शन हुआ था, तो उसमें जो 94 पिटीशन थी उनकी हियरिंग हुई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है, मौखिक रूप से स्पष्ट किया है ना, क्या फॉर्मली, कि जिन छात्रों ने परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिन लोगों ने पिटिशन दी थी, है ना, अगेंस्ट, ठीक है, एग्जाम, तो उन्हें छोड़कर शेष परीक्षार्थियों के स्टूडेंट्स के परिणाम जारी किए जाएंगे। यानी 94 याचिकाओं से रिलेटेड जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पिटिशन लगाई थी उनको छोड़कर सबके रिजल्ट आएंगे। ये तो हमने सुन रखा है पहले भी। अब सबसे इंपोर्टेंट बात, निट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए 14 जून तक, 14 जून, देखो की पॉइंट हमारे पास आ गया है, 14 जून तक नीट यूजी के परिणाम को घोषित कर सकता है। यानी वो दिन बहुत पास आ रहा है जब हमारा रिजल्ट आने वाला है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 26 जून के बाद अंतिम सुनवाई की जाएगी उन 94 पिटिशन के लिए। जो भी निर्णय होगा वह सभी परिणामों पर बाध्यकारी रहेगा। यानी जो रिजल्ट आए हैं, है ना, एनटीए का जो रिजल्ट आ जाएगा वो फुली 14 जून तक उस पर वो एप्लीकेबल होगा उन स्टूडेंट्स को जो 94 जो पिटिशन लगी हैं उनका रिजल्ट अगर इससे रिलेटेड होता है तो उसको उनको शामिल किया जाएगा आफ्टर 14 जून रिजल्ट, ठीक है ना, तो उनको मर्ज किया जाएगा उस रिजल्ट में। यानी एनटीए कुछ सीट्स को छोड़ेगा काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग से पहले उन चीजों को कवर कर लेगा। क्लियर? ये इन 94 पिटिशन से रिलेटेड जो बच्चे क्लियर करते हैं नीट को उनको भी शामिल करने के लिए, या जो भी निर्णय ऑनरेबल कोर्ट लेता है। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई है और ये भास्कर न्यूज है इंदौर की। सिर्फ 75 छात्रों ने परीक्षा प्रभावित होने की शिकायत की। अब ये सबसे इंपोर्टेंट बात है कि 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है कि एग्जाम को स्टार्ट, मतलब एग्जाम में कोई पिटिशन लगाई है कि भाई एग्जाम, उससे क्या हुआ है, उनका इफेक्ट हुआ है। इंदौर की परीक्षा केंद्रों पर 8,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन केवल 75 छात्रों ने 4 मई को आंधी तूफान के कारण परीक्षा प्रभावित होने की शिकायत की। सबसे खास बात है, तो ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, ठीक है। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे भी हैं जो परीक्षा फिर कराने के पक्ष में नहीं है। सीधी सी बात है, पहले की तरह कि भाई जिससे पहले हुआ था वैसा होने की चांसेस कम है कि 2024 में जैसा हुआ था, और सीधे परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिजल्ट को लेकर पूर्व में पारित आदेशों का संशोधन किया जाएगा। जितने भी पहले आदेश हो चुके हैं उन सबका संशोधन किया जाएगा। जिन छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा की चुनौती नहीं दी है उनके परिणाम जारी किए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि कोई पिटीशन नहीं लगाई थी, है ना, उनकी रिजल्ट तो आएंगे सही, लेकिन जिन्होंने पिटीशन लगाई है उनकी रिजल्ट को बाद में जारी किया जाएगा और 26 जून तक उसकी हेयरिंग हो जाएगी। तो 26 जून तक तुम्हारे काउंसलिंग शेड्यूल भी नहीं आएगा, होपफुली वो जुलाई के इसमें आएगा। तो अगर उस काउंसलिंग शेड्यूल में इन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा, जो भी हॉनरेबल कोर्ट का निर्णय है। तो देखो बहुत काम काम की बातें निकल कर आ गई। पहली तो इससे ये निकल कर आ गई कि 14 जून को हमारा रिजल्ट आने की पूरी चांसेस है ना। दूसरी बात, जो 26 जून होगा, 26 जून के बाद क्या होगा, इसकी एक और सुनवाई होगी पिटीशन। 75 स्टूडेंट ही हैं, 8000 स्टूडेंट ने इंदौर सेंटर पे एग्जाम दिए थे अलग अलग, जिसमें से 75 स्टूडेंट ये है जिन्होंने पिटीशन लगाई थी। 75 कोई बड़ा नंबर नहीं है ना। और उनमें सिलेक्शन जो होगा वो बहुत गिने चुने लोगों का ही होगा, है ना, जो एमबीबीएस क्लियर करेंगे। कितने होंगे वो जाने, उनका हम लोग उस बात पे बात करनी, लेकिन इतना बड़ा डाटा नहीं है जो इफेक्ट कर दे होल रिजल्ट को ऑल इंडिया के लेवल की। तो इसलिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो आप सब अपनी कमर की पट्टी बांध लें और बहुत खुश होने वाले हैं। 14 जून के आसपास का रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन हम लोग मिलेंगे और उस दिन बात करेंगे किसका क्या रिजल्ट रहा और उससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो ठीक है बच्चों, यही न्यूज थी जिसको आपको ध्यान देना था। क्लियर। अब आपको बस वेट करना है 2-3 दिन का और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, एडवांस में। और रिजल्ट जो आए उसके साथ आराम से हेल्दी वे में रहना, घबराना नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एंड गुड बाय।